को पकड़ लिया। जंगल में 6 डकैत थे और उन 6 डकैतों ने उस व्यापारी को पकड़ लिया और व्यापारी को पकड़कर सारा धन छीन लिए और आंख में पट्टी बांधा और जंगल में छोड़ दिया। बोले सेठ अब तुम यही रहना, यही तुम्हारी सजा है। और वो सेठ को रास्ता नहीं पता, भटकता रहा, मच्छर खाने लगे। कौन मच्छरदानी थी वहां, न बिस्तर न कछु। अब तो मच्छर डांस के मारे वो घबराया, एक झुरमुट में जाके घुसा, वहां लताएं थी उसमें सिर रखते लेट गया। छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे चू चू कर रहे, उसे बहुत अच्छा लगा। तब तक एक हाथी आता है, उनका पैर पकड़ के घुमा के फेंका, कुआं में जाके गिरे। वहां पे तो सूखा कुआं था, अजगर मुंह फाड़े था, अजगर के मुंह में चले गए तो पूरे निगल गया वो। लेकिन कुछ देर बाद वो करौटा लिया और उगला तो सेठ वहीं के वहीं फिर झुरमुट में आकर सटाक से गिर गए। ऐसे मच्छर और डांस और शेर की दहाड़ में घबराता। और फिर रात जब होती तो हाथी उसके पैर पकड़ के घुमा के फेंकता, अजगर फिर निकल जाता, फिर उगलता, फिर आता। एक दिन काले सर्प ने उसे डस लिया, सेठ मर गया, लेकिन जंगल से नहीं निकल पाया। राहुगढ़ ने कहा ये मेरी समझ में नहीं आया, ये जंगल क्या है, ये सेठ कौन है? बोले सेठ जीवात्मा ही है और घर गृहस्थी रूपी जंगल है। 6 डकैत रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 डकैत इसको लूट लेते हैं, सारा पुण्य लूट के और गृहस्थ रूपी जंगल में फेंक देते हैं। अब गृहस्थ रूपी जंगल में डांस क्या है? पत्नी और बच्चे और लड़की के डिमांड। पत्नी कहती फलाना ले आओ, बच्ची कहती ये चाहिए, लड़का कहता वो चाहिए। ये सारे की आवश्यकता ही मच्छर डांस है। और झुरमुट में लता में सिर कर रख के सोना, पत्नी के बाह में सिर रख के सोता थोड़ा अच्छा। चूचू पक्षियों की बोली, छोटे छोटे बच्चों की आवाज उसे अच्छी लगती। हाथी का पकड़ के फेंकना आलस और अजगर का निगल जाना, सो जाना, सवेरा फिर उठ जाता। और वहाँ ये संसार में, लेकिन जंगल रूपी संसार से नहीं निकल पाता। गृह कारज नाना जंजाला के अति दुर्गम शैल विशाला। उसमें 2 बड़े बड़े चोटी हैं, जो वो चोटी को चढ़ जाए वही जंगल से पार हो सकता है। 2 चोटी कौन कौन है? चलू चलू सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोई। एक कनक एक कामनी, दुर्लभ घाटी 2। एक कामनी, 1 रुपया पैसा धन रूपी। जो सीढ़ी है, चोटी है, उसमें जो चढ़ जाता है वो जंगल से निकल जाता है, और नहीं चढ़ पाया तो जंगल में रह के और यही मर जाता। और हाँ, ये गृहस्थ रूपी जो जंगल है एक जंजाल नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। रास्ता केवल 2 ही है, उस रास्ता चोटी को जो पार कर जाए वो जंगल से पार कर जाता है। इसलिए इस संसार में यदि आप लोग चाहें तो सब निकल सकते हैं, लेकिन भगवान की बात मानो तो, राम जी की बात मानो तो। राम जी इस जंगल से निकलने के लिए बहुत अच्छा साधन बताए हैं सुंदर कांड में। अच्छा ये बताओ सुंदर कांड का सुंदर कांड क्यों नाम रखा गया? कोई बता सकता है? सुंदर क्या है, वहाँ सुंदर कांड क्यों रखा? हनुमान जी ने लंका जलाए, लंका दहन कांड होना चाहिए। सीता की खोज की गई, सीता अन्वेषण कांड होना चाहिए, लेकिन सुंदर कांड क्यों रखा गया? इसका मूल कारण है भगवान ने जीव के कल्याण के लिए किसी कांड में रास्ता नहीं बताया, केवल सुंदर कांड में रास्ता बताया है। वो कौन सा रास्ता है? राम जी कहते हैं विभीषण से कि सुनिए, ये लंका नगरी जो है वो कोई दूसरी लंका नगरी नहीं है। ये लंका नगरी मनुष्य का शरीर ही लंका है, मनुष्य का शरीर ही लंका है। और इस लंका रूपी शरीर में राजा को बैठा है,
मोह रूपी, मोह रावण ही मोह है, मोह सकल व्याधि कर मूला। इस शरीर रूपी लंका में मोह रूपी रावण का शासन चलता है। मोह के कितने सिर होते हैं? रावण के कितने सिर थे? 10। और मोह के कितने सिर होते हैं? 10। किस किस में मोह होता है? इसके अलावा कोई मोह नहीं रहता। राम जी कहते हैं 10 सिर कौन कौन है, गिन लेना। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन भवन सुहित परिवारा, और सबके ममता और ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। ये 10 ममता जो है, इन 10 ममता रूपी रस्सी को, धागा को मिल के और सबको समेट के और बन के और मेरे चरण में बांध दो। ये माँ राम जी की है, ये जननी जनक, ये बाप राम जी तुम्हारे हैं। माँ राम जी आपके बाप आपके चरणों में बाधे देते। जननी जनक बंधु भाई भी आपके चरणों में, बंधु सुत लड़का भी आपके चरणों में, और पत्नी भी आपके चरणों में। जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन शरीर ये भी आपके चरणों में है। तन और धन ये भी आपका है। तन धन भवन ये घर भी आपका है, और जो मेरे संबंधी हैं वो भी आपके हैं। तन धन भवन सुहित और परिवार ये भी। इसके अलावा मोह किसी में होता नहीं। राम जी कहते हैं मेरे हैं, मेरे चरणों में बांध दे। जिसका है उसके दे देना चाहिए कि नहीं, है ना? हाँ, विश्वकर्मा जी का वसूला है, काम करके उनको वापस कर दो। ये तो अपना संभालो, ये तुम्हारा है। ये माँ किसकी है? राम जी की है, राम जी का है। पत्नी किसकी? राम जी के। भैया किसके? राम, सब राम जी के हैं। उनको कह लो स्वतंत्र हो जाओ। राम जी कहते हैं सबकी ममता, ममता रूपी 10 धागा को बन दो और बन करके मेरे पैर में बांध दीजिए। और समदर्शी इच्छा कछनाही, हर शोक भय नहीं मनमाही। जो मिल जाए उसमें प्रिय वस्तु मिल जाए तो हर्षित नहीं हो, और अप्रिय वस्तु मिले तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हर शोक भय, और किसी से डरो नहीं, भय नहीं मनमाही। असज्जन पूर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में ऐसे वास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन वास करता है। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने हो रे। तुम जैसे संतों के लिए ही मैंने शरीर धारण किया है। एक बात और ध्यान रखो, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जिनके ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वो मेरे प्राण की समान है। याद रखो, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। चाहे सबसे विरोध करो लेकिन ब्राह्मण से विरोध नहीं करो। और जिनने ब्राह्मण से विरोध किया है उनका कुल सहित उसका विनाश हो गया है। रामचरितमानस में लिखा है कि मसक दंस बीते हिमत्रासा, जिम तुझ द्रोह किए कुल नाशा। कुल का नाश हो जाता है। और जिन ने ब्राह्मण की सेवा करी वो आबाद हो गए, है ना? भगवान का सुदर्शन चक्र कुंठित हो जाता है, उनका सुदर्शन चक्र काम नहीं करता है। ब्राह्मण की सेवा करने वाले को जरासंध ने, भगवान ने 17 बार हरा दिया, लेकिन जब ब्राह्मण की सेवा करने लगा, चरण धो के पीने लगा, भगवान को मथुरा छोड़ के भगना पड़ा। द्वारका में रहे और जब मारने गए तो ब्राह्मण बन के भीख मांगने के लिए गए। वो त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमात्मा राजा बलि ने हारने के बाद देवताओं से हार गया, मुक्ति कट गई। शुक्राचार्य जब जिला दिए, किसी ने उनको उपाय कह दिया कि ब्राह्मण की चरण सेवा करो तो तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण की सेवा करने लगे और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया, पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया। लेकिन कहते हैं
कि जब भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र चला सकते थे, लेकिन ब्राह्मण की सेवा करने वाले के सुदर्शन चक्र नहीं चलता। भगवान वामन अवतार धारण करके और सीधे राजा बलि के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। देखो, जो 3 लोक बस्ती को, जो पूरे संसार को देने वाला दाता, एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो दाता ब्राह्मण के सेवा करने वाले के भीख मांगने के लिए गया था। वामन भगवान बन के भीख मांगते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं तेरे द्वार